हवाले से खबर सामने निकल कर आई है। सितंबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा का मानसून सत्र हो सकता है। ये सत्र 7 से 8 दिन का रहेगा और इस बार भी ये मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर का मानसून सत्र सितंबर के महीने में आयोजित किया जाएगा और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। विधानसभा का ये मानसून सत्र है जम्मू कश्मीर में, जो सितंबर के महीने में आयोजित होगा और 7 से 8 दिन का ये सत्र रहेगा। और जिस तरह से बजट सत्र हंगामेदार रहा था, कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार देखने को मिली, रक्कस देखने को मिला और कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में से वॉकआउट की स्थिति भी बनी। ऐसे में मानसून सत्र भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेटहुड का मुद्दा है। इसको लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है और 7 से 8 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा। सितंबर के महीने में इसे आयोजित होने की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि बहुत जल्द मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। और सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाना है। इसको लेकर जानकारियां सामने निकल कर आई हैं सूत्रों के हवाले से। 2024 में तकरीबन 10 सालों के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए तो एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मिली और ऐसे में अब मानसून सत्र आयोजित किया जा रहा है। ये सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। और समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख तो नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 7 से 8 दिन का रहेगा ये मानसून सत्र। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जैस्मिन। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सत्र होता है हमेशा एक रूटीन रहती है। जब भी आप देखें लेजिस्लेटिव असेंबली का जो यहाँ का सिस्टम रहता है, वो एक बजट सेशन होता है जो कि मार्च अप्रैल में होता है। और जिस तरह का आपने देखा उसमें भी बजट सेशन में भी हंगामा बहुत हुआ था इस बार। लेकिन अब क्योंकि रूटीन होता है, रिचुअल होता है कि श्रीनगर में भी ब्रीफ सेशन होता है। आपको याद होगा जब उमर सरकार अक्टूबर में आई थी, पावर में आई थी, उसके बाद ये ब्रीफ सेशन वहाँ पे हुआ था जो कि तकरीबन 7-8 दिन का हुआ था। तो इसी तरह हर टाइम ये होता है जब भी गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे असेंबली होती है, तो 2 असेंबली सेशन होते हैं। एक जम्मू में होता है जो कि लंबा सेशन होता है, तकरीबन 1.5 महीने का सेशन होता है, जिसमें बजट पास किया जाता है। जो ग्रांट्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो पास की जाती हैं डिपार्टमेंट्स में, जो मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट्स होती हैं, और कई महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री के बिल्स भी पास होते हैं। लेकिन जो दूसरा सेशन होता है वो श्रीनगर में होता है, जो कि ब्रीफ होता है। हमेशा ये ब्रीफ होता है, तकरीबन 7-8 दिन का होता है। इस बार भी कहा जा रहा है कि सितंबर में, मिडिल ऑफ सितंबर, हो सकता है कि 10 सितंबर के 15 सितंबर के बीच में ये सेशन बुलाया जाएगा। और उसमें भी प्राइवेट बिल्स पे ज्यादा फोकस होगा। हालांकि जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसमें कम होता है, बहुत ही मतलब ना के बराबर होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो सारा बजट सेशन में होता है जो कि जम्मू में होता है। और इस सेशन में जो आने वाला सेशन है, इसमें प्राइवेट बिल्स पर बात होगी। जो प्राइवेट बिल्स है, और कहा जा रहा है कि जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड पर प्राइवेट बिल ला सकती है, उनके मेंबर प्राइवेट बिल पर ला सकते हैं, कांग्रेस के लोग प्राइवेट बिल पर ला सकते हैं। और 1270 पर भी पीडीपी जैसी पार्टी है, उनके मेंबर जो वही पराज जैसे लोग हैं, वो दोबारा बिल्कुल समीर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्थायी हैं, जैसे कि स्टेटहुड का मुद्दा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की जब अक्टूबर में 2024 में सरकार बनी थी, उसके बाद मार्च में क्योंकि बजट सेशन हुआ, उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन मानसून सत्र अभी तक नहीं हुआ है। ये 10 सालों के बाद जब सरकार बनी है उसके बाद पहला मानसून सत्र होगा। कई ऐसे स्थायी मुद्दे जिसमें स्टेटहुड हो गया, 370 का मुद्दा हो गया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं समीर जिन पर रार देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों के बीच? इसको हम यहाँ पे आज तक इसको मानसून सत्र तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका कोई वो नहीं है कि इसको मानसून सत्र कहेंगे। इसको हम जो श्रीनगर में सत्र है, मिडिल ऑफ ईयर में जो सत्र होता है उसकी संज्ञा दे रहे हैं। और अगर आपने कहा कि कितने भी
जो इश्यूज है, देखिए सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त स्टेट रूट का इशू है। दूसरा, जो पिछले 9-10 महीने की सरकार चल रही है, तो अपोजिशन कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी है, बीजेपी है और बीजेपी और पीडीपी खासकर दोनों टारगेट कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार को। तो कोई इशू है, जैसे बेरोजगारी का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, चाहे फिर जो यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे, पावर फ्री देंगे, बहुत सारे इशू है जिनमें उसका इशू बहुत बड़ा रहेगा। रिजर्वेशन का इशू बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। और जिस तरह से पीडीपी अब कह रही है कि देखिए बहुत सारे लोग जो है बाहर जेलों में बंद है, उनको पीडीपी उस चीज को उठा लेगी। सच्चाई और रिजर्वेशन के इशू पर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बनानी थी, जिसमें सब रिपोर्ट भी की थी, आपको याद होगा, उस पर भी बड़ा हंगामा हो सकता है। रिलीजियस का इशू है। इसी तरह से जो स्टेट होल्ड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी, पीडीपी 370 पर बात करेगी, कांग्रेस 370 और बीजेपी कहीं ना कहीं जो पिछले 10 महीने की सरकार है उसको टारगेट करेगी कि भाई आप किसी भी मोर्चे पे कामयाब नहीं हुए, हर मोर्चे पे आप विफल रहे हो। तो ये जो सत्र है, 6-7 दिन का सत्र या 8 दिन का सत्र है, ये हालांकि मैंने जिस तरह से कहा कोई गवर्नमेंट बिजनेस इसमें नहीं होता, कोई बजट पेश नहीं होता, क्योंकि बजट जितना भी होता है वो यहाँ पे होता है, जम्मू में होता है, लेकिन गवर्नर एड्रेस होता है। गवर्नर एड्रेस सबसे पहले होगा और गवर्नर एड्रेस पर हालांकि बहस नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। यानी ये सत्र, हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख आना भी बाकी है समीर, उसका इंतजार किया जाएगा, लेकिन ये एक सेशन है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। समीर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर आप